12 पेज नंबर 93 फॉलोइंग इज दी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अंडरलाइन करना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। बीड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018 and some additional information. You are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2018 and the balance sheet is on that date. अब आपको कुछ जानकारी दी गई है, जरा नीचे की तरफ देखते हैं रिसीव पेमेंट में क्या क्या दिया है। सबसे पहला दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है तो ब्रॉट डाउन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में बैलेंस ब्रॉट डाउन लेने की जरूरत तब है जब आपको कैपिटल फंड न दिया हो। मतलब क्वेश्चन में अगर कैपिटल फंड दिया है तो लेने का नहीं, और नहीं दिया है तो लेने का। बाद में देखते हैं। सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में बोला इंक्लूडिंग 8000 फॉर 16 एंड 17, तो सब्सक्रिप्शन आ जाएगा इनकम साइड। सेल ऑफ मशीनरी, तो मैंने आपको बताया था सेल ऑफ मशीनरी रिकॉर्ड नहीं करते हम लोग, रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट या लॉस। डोनेशन, एडमिशन फीस, पेमेंट में आ जाए इंश्योरेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, बुक्स, कंप्यूटर्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फर्नीचर एंड बैलेंस कैरिड डाउन। Now come to additional information. Assets and liabilities for the 1st April 2017. 1 अप्रैल 2017 को आपको कुछ assets and liabilities दी गई है। पहला क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो 1 अप्रैल का हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी आपको कैपिटल फंड नहीं दिया गया है, हम कैपिटल फंड निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया गया है, कितना? 10,000। सेकेंड आइटम दिया है मशीनरी 50,000, मशीनरी 50,000। उसके बाद बिल्डिंग फंड लायबिलिटी कितना? 2,10,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 3 लाख। और कुछ दिया है क्या? नहीं। इसके अलावा एक और चीज आपकी आ जाएगी, कैश और बैंक बैलेंस। कहाँ से आएगा सर ये बैलेंस? आप लोग देखो रिसीव पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस दिया है ना, चेक करो जरा ओपनिंग बैलेंसेस में आपको कैश एट बैंक क्या दिया है? 22,200। वहां से आप लोग ने क्या किया? कैश बैलेंस को रिकॉर्ड किया। नाउ टेक द टोटल ऑफ दिस 3,50,000, 3,60,000, 3,82,000, 250। तो 3,82,000, 250 में से 2,10,000 माइनस करो, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 3 - 2 1, तो 1,72,000, 250। चेक करो, माइनस करने के बाद 1,72,250 आ रहा है क्या? और ये हमारा बन गया कैपिटल फंड। क्या बन गया बेटा? ठीक है, 1,72,250। समझा? अब इसको हम लोग साथ में रखते हैं और देखो रिसीव पेमेंट में कोई आइटम इसका 2 बार आया है क्या? अरे बेटा इसके पहले के समय हमने क्या किया था, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होता था, बट हम लोग अब बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है, रिसीव पेमेंट में जरा चेक करो वापस से, एक और बार जरा चेक कर लेते हैं। बिल्डिंग फंड से रिलेटेड कोई आइटम दिया है क्या? हाँ दिया है क्या? ना, बिल्डिंग फंड दिया नहीं है। अब आ जाओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, रिसीव पेमेंट में सब्सक्रिप्शन दिया है क्या? हाँ। सिंपल। प्लस साइड है कि माइनस साइड है? माइनस साइड। क्यों? क्योंकि क्रॉस में। कहां पर है? क्रॉस में। मशीनरी से रिलेटेड नया आइटम दिया है क्या? सेल ऑफ मशीनरी बोला है ना, तो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। ओके। उसके बाद इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ कुछ दिया है क्या? नहीं। और कैश बैलेंस तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, क्योंकि क्रॉस में दिया तो क्या हो जाएगा? अरे इसके पहले के समय हमको बैलेंस शीट दिया था और रिसीव पेमेंट दिया था। इस समय हमने पहले बैलेंस शीट बनाया, करना वही है, कंपैरिजन करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। सिंपल। हाँ है ना। ओपनिंग बैलेंस शीट से हम लोग ने क्या निकाल दिया? कैपिटल फंड निकाल दिया। नाउ कम टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट मशीनरी। तो मशीनरी पे पहले टिक मार्क कर लो। डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन पर टिक मार्क करो। एन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वाज ड्यू 6,000। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले रिसीव पेमेंट देखो, रिसीव पेमेंट
बैलेंस ब्रॉट डाउन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कैपिटल फॉर्म ऑलरेडी निकाल दिया। अब क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन बोलता है। बेटा बेटा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना बोलो, 72,000। बट ब्रैकेट में क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अरे देखो ना बेटा क्या बोला, इंक्लूडिंग 8,000 फॉर 16 एंड 17। मतलब हमको जो सब्सक्रिप्शन मिला वो 2016 और 17 का है, वो भी कितना 8,000। तो 72 में से 8,000 गया तो बचा कितना 64,000। वापस बोल रहा हूं, क्वेश्चन में बोला है इंक्लूडिंग, क्या बोला है इंक्लूडिंग, हम लोग क्या करेंगे एक्सक्लूडिंग। माइनस करो, चेक करो ये करंट ईयर है कि प्रीवियस ईयर है। सर ये प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 10,000। कितना है 10,000, जिसमें से 8,000 हमको मिल गया, तो अभी भी कितना बाकी है 2,000 बाकी है। तो नेक्स्ट सेकेंड इफेक्ट आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना 2,000। ये 2000 कौन से साल का बाकी है 2016 और 17 का। कोई तकलीफ है ना, इसको इनर में 17-18 का भी लिख के कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको बाहर लिखा तो भी चलेगा। ये जो सब्सक्रिप्शन है वो कौन से साल का है, पिछले साल का। कितने साल का है बेटा, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था 10,000, बट इस साल कितना मिला 8, तो अभी भी 2,000 बाकी है ना। तो अगर ये 10 है और यहाँ पर भी 10 होता तो आंसर क्या आता 0, तो 0 का सेकेंड इफेक्ट आता नहीं। बाकी है इसीलिए आएगा, नहीं बाकी है तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 इफेक्ट आता। नेक्स्ट क्या बोलता है बेटा, सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी, चेक कर बेटा मेरा मशीनरी का वैल्यू कितना है, पहले चेक करो बेटा मेरा मशीनरी का वैल्यू कितना है। सर आपके मशीनरी का वैल्यू है 50,000 50, इसको बेस ले रहा। अब क्या बोलता मेरे को, मैंने मशीनरी बेचा, मैंने मशीनरी क्या किया बेचा, तो सेल बोलेंगे, सेल ऑफ मशीनरी। कितने का मशीनरी बेचा 25,000 का, तो आउटर में कितना आ 25,000। अरे हाँ ना, मैंने मशीनरी बेचा कितने में, बुक वैल्यू। व्हाट इज आवर बुक वैल्यू, हमारी बुक वैल्यू है 25,000। सर बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। तो बैलेंस शीट वैल्यू कितना का 25 माइनस कर दो तो बचा कितना 25,000। अब 25,000 की मशीनरी हमने 20,000 में बेचा, 25,000 की मशीनरी हमने 20,000 में बेचा, प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है। तो बेटा लॉस का सेकंड इफेक्ट आएगा डेबिट साइड, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना 5,000। कोई तकलीफ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बेटा 25,000 की मशीनरी, 25,000 की मशीनरी हमने कितने में बेचा 20,000 रुपए में, तो 5,000 रुपए अपना क्या हो गया लॉस। क्या हो गया लॉस। समझ में आ रही बात, 25,000 का मशीनरी बेचा तो मशीनरी में से 25 माइनस कर दो, उसके बाद बेचने के बाद प्रॉफिट या लॉस, लॉस। लॉस है तो कहां लिखा है डेबिट साइड। आगे डोनेशन, डोनेशन के बारे में कुछ बोला था क्या, चेक करो डोनेशन के बारे में कुछ बोला था क्या। तो बिल्डिंग फंड है तो बिल्डिंग फंड पर हम लोग लायबिलिटी का लिखेंगे, बिल्डिंग फंड कितना बेटा इधर है 2,10,000। अब डोनेशन के बारे में क्या बोलता है कि डोनेशन किसके लिए है, तो डोनेशन बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। तो बेटा बिल्डिंग फंड में जाके क्या करेंगे ऐड कर देंगे 55, तो डायरेक्टली कितना का 2,65,000। कोई तकलीफ। सर इसका सेकंड इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्टली हम लोगों ने क्या किया सिर्फ पोस्टिंग किया। क्या किया है पोस्टिंग किया है। डिफिकल्टी नेक्स्ट बोलो, एडमिशन फीस। क्वेश्चन में एडमिशन फीस से रिलेटेड कुछ बोला है क्या, एडमिशन फीस कितना 6,000। नेक्स्ट बोलो इंश्योरेंस, क्वेश्चन में इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ है क्या, नहीं। कितना 10,000। नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड कुछ है क्या, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। बुक से रिलेटेड कुछ है क्या, तो बुक्स डायरेक्टली असेट में आएगा, कहाँ आएगा असेट, कितना 30,000। फिर कंप्यूटर्स असेट 60,000। यहाँ पे नहीं आया कंप्यूटर्स, होता तो लिखता था मैं वहां पे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना
4000। नेक्स्ट बोल। फर्नीचर। क्वेश्चन में पहले फर्नीचर था क्या? नहीं, तो डायरेक्टली एक ही फर्नीचर आएगा। फर्नीचर 62,000। नेक्स्ट कैश कितना? कैश एट बैंक 5250। तकलीफ? देखो और कुछ है क्या? एडजस्टमेंट में आओ। एसेट्स और लायबिलिटी के बेसिस पे हमने नहीं ये कर दिया। फिर सेकेंड एडजस्टमेंट बोलता है डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 2500। डेप्रिसिएशन बोला बेटा, डेप्रिसिएशन, और डायरेक्टली अमाउंट दिया, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं। डेप्रिशिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? डेबिट साइड। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना? 2500। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बोलो। डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड डायरेक्टली ऐड कर दिया। एंड लास्ट बोलता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। तो बेटा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 6000, तो 64 प्लस 6 कितना हो गया बेटा? 70,000। और सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ना बेटा, करंट ईयर मतलब 17-18, 6000। कोई तकलीफ? सर कैपिटल फंड हमने लिया क्या? हाँ। मैंने आउटस्टैंडिंग किया क्या? हाँ। मशीनरी किया। सर आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, तो उसको एज इट इज लिखो। कितना? 3 लाख। जो चीजें हमने बात ही नहीं की ना, वो उसको भी एज इट इज कैरी करना पड़ेगा। सर कैश बैलेंस लेंगे क्या? क्योंकि ये रिसीव पेमेंट में ऑलरेडी आ चुका है ना, इसलिए इसका सेकेंड इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? पहले क्या किया हमने? पहले पुरानी बैलेंस शीट बनानी। क्या बना ली हम लोगों ने? पुरानी बैलेंस शीट बनानी। अब जो भी एडजस्टमेंट हम करोगे ना, तो सबसे पहले इसकी तरफ देखने का, क्योंकि इससे रिलेटेड तो नहीं है, इससे रिलेटेड होगा तो प्लस और माइनस करने में काम आएगा। उसके बाद क्या करना है? आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? ये सारी चीजें, एसेट्स को एसेट्स में डालो, लायबिलिटी को लायबिलिटी। ये कहाँ से आया? ये हमारा रहा है रिसिप्ट और पेमेंट से आ गया। ये करने के बाद आपको बैलेंस मिलेगा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड को लायबिलिटी में लिखा। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग को क्या बोलता है? डेप्रिशिएट मशीनरी। तो मशीनरी के ऊपर टिक मार्क कर लिया, डोनेशन के ऊपर टिक मार्क कर लिया, और सब्सक्रिप्शन के ऊपर टिक मार्क कर लिया। अब हम लोग ने एडजस्टमेंट करने की तरफ गए, तो वहां पे सब्सक्रिप्शन में बोला था कि इंक्लूडिंग 8000 फॉर द 16 एंड 17। 8000 जो इंक्लूड है उसी को एक्सक्लूड करूंगा। बट मैंने देखा कि 10,000 बाकी था, तो 8 मिला, तो बचा कितना? 2। तो 2 आज अभी भी बाकी है। सेम मशीनरी का बोला था, सेल ऑफ मशीनरी 25,000, तो 25 पहले माइनस करो। अच्छा, बेचने के बाद प्रॉफिट मिलता है या लॉस, तो यहां पर अपने को क्या मिला? लॉस। कोई तकलीफ? तीसरा एडमिशन फीस बोला था, कर दिया। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, पेमेंट साइड में देखा, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ट्रैवलिंग वगैरह के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट दिया नहीं था। उसके अलावा बुक्स डायरेक्टली, कंप्यूटर डायरेक्टली, फर्नीचर सबको डायरेक्टली चला गया, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं है। सब कुछ खत्म करने के बाद एडजस्टमेंट क्या? एडजस्टमेंट में क्या बोला? डेप्रिशिएट मशीनरी। उसके बाद डोनेशन का एडजस्टमेंट था, वो तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। और सारी चीज करने के बाद एक ही आइटम बच गया था, कौन सा? इन्वेस्टमेंट, जो यहाँ पे था लेकिन यहाँ लिखा नहीं था, तो उसको लिख देने का, बाकी सारी चीज हो जाएगी। आप टैली करने की तरफ जाओ। यहाँ पर देखो 76,000 आपका बड़ा है ना, तो उसको 76,000 आपने यहाँ पर भी लिख लिया। चेक करो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा। तो 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 2 25, 500 है ना। तो 76 में से माइनस करो, तो इधर आएगा 500, इधर आएगा 50। चेक करो जरा, 50,500 आ रहा है क्या? चेक करो 50,500 आ रहा है क्या? चेक करो बेटा। इनकम इज ओवर एक्सपेंडिचर। बेटा यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 10 आया, 10 में 5 गया 5, 5 में 5 गया 0, 7 - 2 5, तो 50,500। ये सरप्लस है, प्लस या माइनस? प्लस। एड सरप्लस 50,500। नाउ टेक द टोटल बेटा। 750 लास्ट में, 2 एज इट इज, 2 और 2 222। नाउ टेक द टोटल ऑफ दिस। चेक करो बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या? टोटल तो 750 आपका एज इट इज आ जाएगा
487750 उधर चेक करो 4,87,750 यहाँ पर भी आना चाहिए। ठीक है, देखो 3,30,000, 3,38,000, 3,98,000, 62 as it is, 22,500 as it is, और 5250 as it is। तो 507, 10, 12, 17 कैरी 1, 10, 10 plus 6, 16, 16, 18 कैरी 1, 487 आ रहा है, टैली हो रहा है। दिक्कत बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं आएगी।